हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। एक थोड़ी सी ब्रीफिंग ले कर देंगे उसके लिए, ताकि क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से होने के बाद ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने बताया था हायर लो बना के ऊपर जाना प्राइस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, जिससे प्राइस हायर लो बनाते हुए ऊपर जाए तो वो आपका हो जाता है अप ट्रेंड। फिर मैंने बताया था लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए जब प्राइस नीचे जाता है डाउन ट्रेंड, तब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। अब इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बनाते वक्त जब हम देखते हैं कि प्राइस एक डायरेक्शन में चल रहा है, जब डायरेक्शन चेंज करता है, एक अप ट्रेंड है एक डाउन ट्रेंड है, जब ये डायरेक्शन चेंज करता है तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। और वो कैसे समझ में आता है हमें, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है। ठीक है। जब मार्केट हायर लो बनाना बंद कर दे और जो लास्ट लो है उसको ब्रेक कर दे, ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब प्राइस अब लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी अप ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड में जब शिफ्ट होता है तब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे इसमें मार्केट में पहले प्राइस नीचे आ रहा था, तो जब प्राइस नीचे आ रहा था तो वो लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा था, तो ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये वाला जो लो है, ये लो नहीं तोड़ पाया, उसने एक हायर हाई तोड़ा, लोअर हाई तोड़ा सॉरी, तो ये बन गया अब एक, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि अब ये इसने लास्ट लोअर हाई को उसने ब्रेक किया, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। ऊपर कैसे? ये वाला हाई तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये हाई तोड़ा, फिर ये हाई तोड़ा, फिर ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो लास्ट लो था, जो हायर लो था, उसको जब प्राइस ने ब्रेक किया तो ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फर्दर प्राइस नीचे गिरता रहा, ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद जब इस वापस जब हाइट, जब ये वापस टर्न करता है प्राइस, जैसे ही उसने लास्ट हायर लोअर हाई को ब्रेक किया, तो ये बना चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जब प्राइस फिर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, अब डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो ये बना चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन यहां पे एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर और हुआ था, यहां आप देख सकते हो, क्योंकि इस लो को इसने ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था इधर, इस लो को तोड़ा इसने, इसके ये लो था, लो था, ये हायर लो बनाया, फिर ये आया, ये एक और हायर लो है, लेकिन इस हाई को नहीं तोड़ा, फिर वापस से उसने इस लो को तोड़ा, तो ये बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। और फिर जब उसने इस हाई को दोबारा तोड़ा, ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हुआ आपका बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये वापस बुल के लिए वो ऊपर को तोड़ा है, तो ये है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। दो तरह के चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं। ये है बुलिश, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने के लिए ब्रेक किया है, और इसमें लो को तोड़ के नया लो बनाया, लोअर लो बना के प्राइस नीचे को जा रहा है, तो ये हुआ बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। मेरा हैंडराइटिंग इसमें बहुत अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है जी। ये हो गया बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये बना है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद वापस से प्राइस ने इस हाई को तोड़ा, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाई तोड़ रहा है, इस हाई को फिर प्राइस ने यहां से ऊपर जाते वक्त एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, और फिर प्राइस ऐसे ऊपर फिर कंटिन्यू रहा। कैसे? हर बार एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए, हायर हाई
बनाते हुए, हायर लो बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अब आप लोगों को समझ आया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या फर्क है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब जब ये जो लास्ट लो बनाया उसने हायर लो, उस हायर लो को जब उसने तोड़ा, यहां पे ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन फिर से उसने इस हाई को तोड़ा तो दोबारा एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे का बना, ये कौन सा बना, ये बना बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये फिर से बना बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन जब मूवमेंट आप देख रहे हो फिर उसने उस हाई को तोड़ा तो ये बन गया बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये बन गया बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद फिर इस लो को तो तोड़ा नहीं और प्राइस इसी के अंदर है, तो यहां पे कोई मूवमेंट नहीं यहां तक। फिर से जब प्राइस ने इस बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस दोबारा से लोअर लो बनाने लगा, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, और जैसे उसने लास्ट लो को तोड़ा था ये बन गया फिर से क्या, बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। कि जब प्राइस हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है और जो लास्ट हायर लो तोड़ता है नीचे को, क्योंकि जब ऊपर जा रहा था तो प्राइस ने बनाया था एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर जाकर, इसको तोड़ के एक लास्ट जो बियरिश मूवमेंट था उसको जब प्राइस ने ऊपर की तरफ तोड़ा और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, उसके बाद जब दोबारा और फिर ऊपर गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए, ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। फिर जब लास्ट जो ये लोअर हायर लो है, इसको जब प्राइस ने नीचे की तरफ कट किया, कि मतलब प्राइस ने अब डायरेक्शन चेंज किया है, तो जब प्राइस का डायरेक्शन चेंज होता है और फिर लोअर हाई बनाते हुए प्राइस नीचे जाता है बियरिश मूवमेंट के लिए, एक डाउन ट्रेंड के लिए, तब यहां होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहां पर दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ मूवमेंट जाता है। इसमें अगर कोई भी सवाल हो आप लोग प्लीज पूछो, मेरे को कमेंट करो, बताओ आप लोगों को कैसा लगा मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका। अगर उसमें कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन होता है आप पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।